गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक हम लोगों का है क्लास 9 कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 NCERT, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग आज देखेंगे। कंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल, ठीक है ना। यानी जो भी एंगल हम बनाते हैं या कहीं बना हुआ एंगल हो उसको दो भागों में डिवाइड करना, बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल होता है, ठीक है ना। यदि हम किसी दिए हुए एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। वो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल होता है। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंस्ट्रक्शन मेन है हमारा कंस्ट्रक्शन टॉपिक। कंस्ट्रक्शन शब्द को समझ के चलो, योर ऑल कंस्ट्रक्शन विल बी वेरी इजी, ठीक है ना। और वो कैसे होगा तो समझना पड़ेगा ना, समझ के चलना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है रचना। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना, जो हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड रचना, कंस्ट्रक्शन। तो कोई दिए हुए एंगल को दो बराबर भागों में हम कैसे बांटे, और वो बांटना कैसे है, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग के सहायता से बांटना है ना। कंस्ट्रक्शन हमें बाइसेक्टर जो बनाना है वो कैसे बनाना है, अकॉर्डिंग टू योर क्या डिजाइन या ड्राइंग, ठीक है ना। तो हम कैसे ड्राइंग करें, कैसे ड्राइंग खींचें ताकि हमारा दिया हुआ एंगल दो बराबर भागों में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ये जो दिया है इसमें यहाँ नीचे दिया हुआ है गिवन एन एंगल ए बी सी। यहाँ एक एंगल दिया हुआ है ए बी एन सी। वी वांट, हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू कंस्ट्रक्ट यानी रचना करना, इट्स बाइसेक्टर, इसके एक द्विभाजक। बाइसेक्टर मीन्स होता है द्विभाजक की रचना करना। हम क्या करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, ऐसी एक लाइन खींचना चाहते हैं जो लाइन इस दिए हुए एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है ना। तो देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक आर्क लेना है। एक क्या लेना है, आर्क। आर्क मीन्स होता है चाप, हिंदी में होता है चाप। जो आर्क हम भरते हैं किसमें, कंपास में। जो कंपास में हम आर्क लेंगे, यहाँ से कंपास की नोक रखेंगे, ठीक है ना, नीडल ऑफ कंपास यहाँ रखेंगे एक पॉइंट पर, और इसके आधी से ज्यादा दूरी, आधा से ज्यादा यानी मोर देन 1/2, यहाँ से ये जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं इसके हाफ से ज्यादा का आर्क ले लेंगे। और वो आर्क लेके यहाँ से इस पॉइंट से, यानी सपोज करें इस पॉइंट का नाम हम डी और ई लिख दें। यहाँ हमने लिख दिया डी और यहाँ लिख दिया ई। तो 8 पॉइंट डी हम यहाँ आर्क अपना रखेंगे, रख के क्या करेंगे, ये कटाएंगे, ये ऐसे कटा देंगे। तो ये हमारा सपोज करो ये आर्क हमारा काटा, ये आर्क काटा, ठीक है ना। सेकेंड सेम आर्क, यानी जो आर्क हमने यहाँ से फिक्स अप कर लिया मोर देन हाफ डिस्टेंस, इससे कम ज्यादा नहीं करना है उसको। और सेम उसी आर्क से अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कटाएंगे। तो ये यदि हम कटाएं तो ये सपोज करो ये हमारा ये कट किया,
थोड़ा सा ये और ये कट दिया, ठीक है। तो ये आर्क हमारा कट कर दिया और एक लास्ट में बी को इस कटान बिंदु से मिलाते हुए क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट लाइन इज योर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल। ये यहां से हम मिलाते हुए इसको रेखा ये मिलाते हुए रेखा क्या करेंगे, खींच देंगे। ये लाइन हमने ड्रा कर दिया, ठीक है ना। और ये जो लाइन हमने ड्रा किया, दैट लाइन इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल। ये दिए हुए एंगल का क्या कहलाएगा, बाइसेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि ये हमारा जो ये पॉइंट है जहां हम कट किए थे, इसको यदि हम इस तरह से मिलान कर दें, इसको इस तरह से हम मिलान कर दें और ये हम क्या लिख दें, इस पॉइंट को एफ पॉइंट डिनोट कर दें। दैट पॉइंट इज इफ दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाई एफ, ठीक है ना। तो हमारा डी एफ विल बी बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल ए बी एंड सी। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। इसको हम कैसे लिखें, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट यहां लिखो कंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट। कंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट में क्या किया, ड्रॉ एन एंगल which is given in your question, which is given according to the question, according to the question, ठीक है। नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, ड्रा एन एंगल विच इज गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्वेश्चन यानी प्रश्न, दिए हुए प्रश्न के अनुसार एक एंगल ए बी सी, एन एंगल यानी एन एंगल ए बी सी, एन एंगल ए बी सी हमने खींचा। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्न के दिए हुए प्रश्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट वी ड्रा एन एंगल ए बी सी, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन नंबर सेकेंड, कंस्ट्रक्शन नंबर सेकेंड में हमने क्या किया, फिक्स्ड एन आर्क, फिक्स्ड एन आर्क more than 1/2 of the given angle 1/2
more than 1/2 ऑफ द गिवन एंगल, यानी ये जो हमारा एंगल दिया हुआ है इसके आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर हमने आर्क फिक्स कर लिया। ठीक है, नंबर थर्ड में हमने क्या किया नंबर थर्ड में हमने क्या किया था? नंबर थर्ड में हमने अपने आर्क से, यानी जो भी आर्क हमने फिक्सअप किया था उस आर्क से एंगल के दोनों पॉइंट से, यानी जिस पॉइंट को हमने D और E से डिनोट किया था, दोनों पॉइंट से क्या किया? आर्क कटाया ना, यानी कट ए पॉइंट टू द आर्क B from point D and E, which is cut a point A, जो कि A पर क्या किया? काटा। Cut a point to the arc from point B and E, which is cut a point A, जो कि A पर काटा। और एक लास्ट पॉइंट 4, फाइनली ड्रा ए लाइन joining the point A and F, which is bisector, which is bisector of given एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ था ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हुआ। ये जो अभी कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने खींचा था, तो ये इसमें ये माना गया था B A C ये, तो ये यहाँ A F नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा? B A draw a line joining the point B and F which is bisector। ठीक है, तो ये हमारा BF यहाँ से जो BF ये जो हम कट करके जो BF खींचे थे ये हमारा बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर। ठीक है, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन नंबर सेकेंड। कंस्ट्रक्शन नंबर सेकेंड में दे रखा है टू कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। बहुत आसान है, यानी किसी दिए हुए लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी द्विभाजक, ठीक है, लंबवत द्विभाजक कैसे खींचे? हाउ कैन ड्रा। ठीक है ना, दिस इज योर सेकेंड कंस्ट्रक्शन।
तो ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, सपोज करें ए एंड बी, ये लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या हुआ है, दिया हुआ है। इस लाइन सेगमेंट पर लंबवत द्विभाजक कैसे खींचे, यानी ऐसे किस टाइप से एक ऐसी रेखा खींचे जो इस दी हुई रेखा को लंबवत, दी हुई रेखा पर लंबवत भी हो और द्विभाजक भी हो ना, यानी लंबवत द्विभाजक, लंब द्विभाजक रेखा कैसे खींचे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। सपोज करें कि ये हमारी लाइन 8 cm का है, क्या है, मान लें हमारी लाइन, सपोज कर लें कि ये हमारी लाइन कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। तो हम एक आर्क अपना फिक्सअप करेंगे, आर्क भरेंगे कंपास के थ्रू, वो आर्क मोर देन 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 भी हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना। वैसे तो हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कोई औचित्य नहीं निकलता। कहानी ये हमारा काम निकल जाएगा, माने मोर देन half of the length of line segment and less than line segment रखो, ठीक है। तो ये सपोज करें कि हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क फिक्सअप कर लिया, हमने एक आर्क फिक्सअप कर लिया 5 सेंटीमीटर का। तो उस आर्क से विद द हेल्प ऑफ क्या, कंपास, पॉइंट ए से हम ऊपर और नीचे, ऊपर भी और नीचे भी एक आर्क कटाएंगे। सेम हम पॉइंट बी से, उसी आर्क से पॉइंट बी से ऊपर भी और नीचे भी कटा देंगे। और इस तरह से ये जो हमारा दोनों कटान बिंदु मिला, सपोज करें ये हमारा P और Q हो गया, ये हमारा पॉइंट है P और ये हमारा पॉइंट है Q। इस P और Q को मिलाते हुए रेखा खींच दो, ये हमारी लंबवर्धक लंब सम द्विभाजक रेखा हो जाएगी, ठीक है ना। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हमारी क्या हो गई, खींच गई है। यदि हम चाहें तो इसको यहाँ से, इसको यहाँ से ये और ये मिला दें तो हमारा एक स्क्वायर फॉर्म बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा। ये ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यदि ये हम बहुत ज्यादा ये आर्क यदि लंबा ले लिए तो ये आगे आगे चला जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में आए, में भी पैरेललोग्राम बन जाए। तो इस तरह से ये हमारा सम लंब सम द्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ, रेडी हो गया है, ड्रा हो गया है। इसको हम रचना में, कंस्ट्रक्शन में अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखें। फर्स्ट we draw the given line segment AB, ठीक है। नंबर सेकेंड
फर्स्ट में हमने यही किया था ना, फर्स्ट में हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट AB को खींचा था, ड्रा किया था। तो हमने लिख दिया फर्स्ट वी ड्रा द लाइन सेगमेंट AB। नाउ सेकेंड, हम सेकेंड क्या किए थे, सेकेंड में किए थे कि फिक्स्ड एन आर्क मोर देन द हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। फिक्स्ड एन आर्क which is more than 1/2 of the AB, यानी लाइन सेगमेंट के आधे से ज्यादा का, एंड नंबर थर्ड फ्रॉम पॉइंट A एंड B, ठीक है, कट above and below, cut above and below like point P and Q, ठीक है। And number fourth, finally draw and another line segment PQ which is perpendicular bisector of the given line segment, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन नंबर सेकेंड क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नाउ कंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड यदि हम देखें तो कंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड में कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट, यानी कंस्ट्रक्ट में रचना करो, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे, यानी एक लाइन दी हुई है, दिए हुए लाइन के प्रारंभिक बिंदु से 60 डिग्री का एंगल बनाएं। कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका यदि हम कंस्ट्रक्शन देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे खींचेंगे। फर्स्ट वी ड्रा ए रे, ये हमारी रे हो गई। सपोज करो ये हमारी रे आ गई, इसका नाम दे दो, मान लो ए एंड बी। हमने इस रे का नाम क्या दे दिया, ए एंड बी, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉइंट ए विल बी इनिशियल पॉइंट एंड बी विल बी फाइनल पॉइंट ऑफ द रे, ठीक है।
अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि एंगल बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ किससे, कंपास, जो कंपास हम यूज करते हैं उसके सहायता से हमें यदि एंगल बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक आर्क फिक्स अप करते हैं। फर्स्ट वी फिक्स एन आर्क इन योर कंपास। सबसे पहले हम अपने कंपास में एक चाप भर लेंगे। आर्क को क्या बोलते हैं हिंदी में, चाप। ठीक है ना। तो एक चाप हमने फिक्स कर लिया। उस चाप से हम क्या करेंगे, इस रे पर ठीक है एक हाफ सर्किल और फुल सर्किल ड्रा कर सकते हैं। चाहे तो हाफ पर ही छोड़ दें, ठीक है, और या यदि मूड कर जाए तो फुल सर्किल भी वो ड्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अपने जो चाप फिक्सअप कर लिए हैं, यानी आर्क जो हम अपने फिक्सअप किए हैं, उस आर्क को चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना, चेंज नहीं करना है। सेम उसी माप, यानी जो आर्क हमने फिक्सअप किया है उसी आर्क के वैल्यू से अब हम ये पॉइंट जो यहाँ कट किया है रे पर, सपोज करें ये पॉइंट हमारा डी है। हमने मान लिया इसको क्या, डी। ठीक है, तो इस डी पॉइंट से सेम आर्क द्वारा इस पर हम फिर अगेन क्या करेंगे, आर्क फिर कट करेंगे। ये हम फिर क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये जो आर्क ड्रा किए थे, इस आर्क पर हम अपने जो आर्क ऑलरेडी ये जो आर्क फिक्सअप किए हैं, इसी आर्क से इस पर क्या कर देंगे, कट का निशान लगाएंगे। ठीक है ना। और हेंस इस तरह से ये जो पॉइंट हमारा मिला, सपोज करें ये पॉइंट हमारा मिल गया ई, ये जो कट पॉइंट है ये हम इसको मान लें, हम क्या मान लें, ई। तो ये ई और ए को मिलाती हुई रेखा खींच दो, एक रे खींचते हैं सी। ठीक है, तो इस तरह से जो एंगल हमारा फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हमारा जो ये आर्क लगा था, ये आर्क जो हमने लगाया था, ये आर्क यहाँ कट करते समय चेंज नहीं होना चाहिए। यदि चेंज होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए इस एंगल को सेम आर्क से कट करना है, कट का निशान लगाना है। इस तरह से ये 60 बन गया। अगेन 60 यानी 120 यदि किसी को चाहिए तो ये यदि मिला दे सेकेंड कट के साइन को, तो ये हमारा एंगल 120 हो जाएगा। नाउ ये यदि लाइन थर्ड को मिला दें तो ये हमारा 180 हो जाएगा। यानी ये आर्क 60 पर कट करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हमारा कंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड क्या हुआ, रेडी हो गया। और इसकी रचना यानी कैसे, हाउ वी ड्रा दिस कंस्ट्रक्शन, ये वेरी सिंपल है। जैसे जैसे हमने खींचा वैसे ही क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट राइट डाउन करते रहे। दैट इज योर कंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड। ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन नंबर 4। कंस्ट्रक्शन नंबर 4 यदि हम देखें तो ये कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। हमें क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, यानी त्रिभुज बनाना है।
गिवन इट्स बेस, उसका आधार दिया हुआ है, यानी द लेंथ ऑफ बेस ऑफ द ट्रायंगल विल बी गिवन, दिया होगा, ठीक है ना। ए बेस एंगल, साथ में और क्या हमें पता है, ए बेस एंगल यानी आधार का एक कोण भी हमें पता है, एंड सम ऑफ अदर टू साइड, लेकिन जो दो साइड्स हैं उसका लेंथ सेपरेटली नहीं दिया हुआ है, उन दोनों साइड के लेंथ का सम दिया हुआ है, सम ऑफ अदर टू साइड्स दिया हुआ रहेगा। तो यदि इस टाइप का कंडीशन है तो हाउ कैन वी ड्रा एन ट्रायंगल, ए ट्रायंगल, ठीक है ना। तो हम इसका इस कंडीशन पर त्रिभुज कैसे ड्रा करें, कैसे खींचें। तो सपोज करें हम एक एग्जाम्पल ले लें, जो जो चीज दिया है हम एग्जाम्पल क्या हम ऐसे लिखते हैं कि क्या क्या दिया है। मान लिया जाए कि ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी एंड सी, हमारे पास एक, या यहां से ले लो, चलो ए, इसको बी लिख लें और इसको क्या लिख लें, सी। ये मान लिया जाए कि ये हमारा त्रिभुज है। रफली इन फॉर द कंसेप्ट ऑफ योर माइंड, हमने रफली एक कहीं पेज में ए बी सी ट्रायंगल ड्रा किया। क्या क्यों ड्रा किया कि देखें जी इसमें क्या क्या हमारा गिवन है। तो ये कह रहा है कि बेस का एक एंगल गिवन है, यानी मान लें कि कोण एंगल बी हमारा क्या है, गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। बीसी गिवन है, बीसी भी क्या है, गिवन है, दिया है, लेकिन ए बी और ए सी नहीं दिया हुआ है, इसके जगह पर दिया है ए बी प्लस ए सी, ये गिवन है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन यदि हमारा पता है, इतना दिया हुआ है, तो हाउ कैन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन के हेल्प से हम कैसे ड्रा करें। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है। तरीका जरूर होता है, उस तरीके को हम क्या करें, कॉन्सेप्ट बनाएं इन योर माइंड, अपने दिमाग में एक क्या बना लें, बेस बनाएं, कॉन्सेप्ट बनाएं, आधार बना लें, ठीक है ना। तो ये हम खींच सकते हैं खूब आराम से। चलें देखते हैं कैसे खींचे। तो ये खींचने के लिए फर्स्ट वी ड्रा द बेस ऑफ ट्रायंगल, दिया हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा खींचने में। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, जिसकी माप क्या होगी, क्वेश्चन में दिए गए माप के अनुसार। यानी फर्स्ट वी ड्रा बेस ऑफ द ट्रायंगल बीसी, हमने बीसी को क्या कर लिया, खींच लिया। सबसे पहले हमने बेस ऑफ द ट्रायंगल बीसी ड्रा कर लिया, ठीक है ना। नाउ अब क्या करें, एंगल बी दिया हुआ है, गिवन है, एंगल बी हमारा क्या है, गिवन है। सपोज कर लो 60 डिग्री, हमने मान लिया 60 डिग्री सपोज, ठीक है। हमने सपोज कर लिया ये एंगल बी 60 डिग्री दिया हुआ है, वो गिवन रहेगा इन योर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से हम 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अभी हमने क्या किया था, अभी से जस्ट पहले का जो हमारा कंस्ट्रक्शन था वो यही था, हाउ कैन ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
हमने अभी देखा था 60 डिग्री 120 सो मेनी हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये 60 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए हमने लाइन क्या किया, खींच दिया। ठीक है, ये हम एक रेखा खींच दिया टू ड्रा 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये जो रेखा हमारी खींची गई, रे जो खींचा गया, इस रे पर मान ले हमने ये BX रे खींच दिया है। तो इस BX रे पर सम ऑफ टू साइड के बराबर, सम ऑफ गिवन टू साइड के बराबर लेंथ इस BX रेखा पर क्या करेंगे, काट देंगे। ये सपोज करें ये हमने जो काटा, ये क्या है, ये काट दिया AB प्लस AC, ये इतना काट दिया हमने। इसके बराबर AB प्लस AC के इक्वल लेंथ BX रे पर चाप काट लिया। ठीक है ना, यानी आर्क काट लिया। इस पॉइंट को, यानी सपोज करें ये हमारा पॉइंट क्या है, कुछ मान लो D मान लें हम। ये हमारा पॉइंट क्या है, D है, जो कट किया है। इस D को कहां से मिला देना है, C से मिला देना है। ये जो कटिंग पॉइंट D है, यानी कट पॉइंट D को मिलाना है कहां से, C से। ठीक है, अब हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन रेडी होना है उसका A नहीं है, BC तो आ गया है, A नहीं है, A की तलाश है। वो A कैसे मिलेगा, वो A मिलेगा। अब देखो ये कैसे मिलेगा, ये एंगल जो बना है D को C से मिलाने पर यहाँ BDC एक एंगल फॉर्म हुआ ना। BDC के इक्वल एंगल हम ऑन एक पॉइंट C से बनाएंगे, इसके बराबर BDC के बराबर, इस एंगल के बराबर। यहां से एक एंगल हमने खींचा और ये एंगल खींचकर हम क्या कर देंगे, लाइन मिला देंगे। यानी ये सपोज करो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा A। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या आया, A आ गया। यानी हमने क्या खींचा, ड्रा क्या किया, ये जो एंगल खींचा, ये एंगल इक्वल टू क्या होना चाहिए, यानी एंगल ACD इक्वल टू BDC। सेकेंड स्टेप या थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, हमने किया कि एक पॉइंट C ड्रा एन एंगल इक्वल टू द BDC, यानी पॉइंट C से BDC के बराबर एक एंगल ड्रा किया। ठीक है, और ये एंगल ड्रा करते हुए हमने रेखा को क्या किया, आगे बढ़ाया, जो कि BD रेखा को पॉइंट A पर काटती है। ये इस तरह से हमारा पॉइंट A मिल गया। ठीक है ना, एंड हेंस योर कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड दिस टाइप, इस प्रकार से। ठीक है ना, और फाइनली यदि हम देखना चाहें तो BA का मेजरमेंट कर लो विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है ना, तो ये AB और AC ये मेजर कर लो। इन दोनों का सम
क्वेश्चन के दिए हुए सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन नंबर क्या रहा, थर्ड रहा। और जैसे जैसे हमने ड्रा किया है ठीक इसी तरह से कंस्ट्रक्शन स्टेप वी कैन राइट वेरी इजीली, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा जा सकता है। यदि आप लोगों को लिखना हो तो स्टेप नंबर फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट वी ड्रा द बेस ऑफ ट्रायंगल बीसी ना, एंड नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड, एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल विच इज इक्वल टू द गिवन, जो कि दिया हुआ है इन योर क्वेश्चन। ठीक है। ये इस तरह से हमारा ये जो रेखा आ जाएगी वो बी एक्स रेखा फाइंड आउट हुई। नाउ वी कट एन आर्क इक्वल टू द ए बी प्लस ए सी ऑन द बी एक्स रे, ये काट दिया, जो कि पॉइंट डी पर काटती है ना। डी को सी से मिलाया ना, डी को सी से क्या किया, मिलाया। एंड एट लास्ट वी ड्रा एन एंगल एट पॉइंट सी इक्वल टू द बी डी सी ना। हेंस वी फाइंड ए कट पॉइंट ऑन बी एक्स which is called point A, and hence our triangle will be prepared, तैयार हो गया है A, B and C according to the instruction of your given construction number 4। ठीक है ना। ठीक है। now construction number 4 था फिफ्थ कंस्ट्रक्शन नंबर फिफ्थ यदि हम देखें तो ये है टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल गिवन इट्स बेस। जैसा कि अभी जस्ट पहले के हम कंस्ट्रक्शन में देखे थे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को ड्रा करने के लिए एक रफली आइडिया ले लो। तो ये रफली आइडिया के लिए यदि हम यहाँ एक ट्रायंगल खींच ड्रा कर लिए ए बी एंड सी, तो ये हम देखें इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये बेस ऑफ द ट्रायंगल बीसी गिवन है। ठीक है ना। यदि हम देखें अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन नंबर 5, बेस ऑफ द ट्रायंगल बीसी क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। तो ये बीसी दिया है, एक चीज हमें ज्ञात हो गया। नंबर सेकेंड क्या फाइंड आउट है, एंगल ऑफ बेस, वन एंगल ऑफ बेस। ठीक है ना, यानी लाइक एंगल बी हम मान लें तो ये हमारा गिवन है। एंड थर्ड नंबर में दिया है ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। ए बी माइनस ए सी गिवन है। यहाँ अभी से जस्ट पहले वाले में ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी गिवन था, यहाँ माइनस गिवन है, यानी दो साइड के भुजाओं का अंतर हमें ज्ञात है। ठीक है ना। तो हाउ कैन ड्रा द ट्रायंगल, कैसे हम ट्रायंगल को ड्रा करें। तो देखें वेरी सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट वी ड्रा द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी एंड सी। हमने सबसे पहले क्या ड्रा कर लिया, बेस ड्रा कर लिया। दिए गए त्रिभुज का बेस हमने ड्रा कर लिया विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है ना। बीसी ड्रा करने के बाद आफ्टर ड्रा द बीसी लाइन सेगमेंट बीसी। ठीक है ना। बी से 8 पॉइंट बी से गिवन एंगल, यानी जो एंगल दिया हुआ है उसके बराबर इक्वल टू द गिवन एंगल। हमने क्या किया, एक एंगल ड्रा कर लिया, एक एंगल क्या कर लिया, ड्रा कर लिया, और हमने लाइन उस रे को आगे बढ़ा दिया, उस रे को आगे बढ़ाया। ठीक है ना। तो ये इस तरह से सपोज करें कि ये हमारा जो रे है वो हो गया बी एक्स। हमने
गिवन जो बेस का एक एंगल दिया हुआ है उसके इक्वल एंगल बनाते हुए एक पॉइंट बी वी ड्रा ए रे ऑफ BX। ठीक है ना, हमने ड्रा किया। नाउ स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर फर्स्ट में देखो सिंपल सा कहानी चलना है। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, BC ड्रा किया, यानी बेस ऑफ द ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया। स्टेप नंबर सेकेंड में दिए हुए बेस एंगल के इक्वल एंगल B हमने एंगल XBC ड्रा कर लिया, XBC ड्रा कर लिया। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर थर्ड में हम करेंगे कि AB माइनस AC के इक्वल इसके वैल्यू दिया हुआ होगा ना, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है यानी डिफरेंस ऑफ टू साइड के बराबर इस BX रे पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस काट लेंगे, एक आर्क काटेंगे। ये सपोज करें ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा D, ये हमारा क्या है पॉइंट D, यानी BD हमने जो BD आर्क काटा यानी BD इक्वल टू AB माइनस AC। हमने ये खींचा, हमने क्या खींचा, हमने एक BD लाइन खींचा, BD आर्क काटा, और ये BD कहाँ है, ये BD है ऑन BX रे, BX रे पर, BX का जो रे हमने खींचा है BX रे ऑन BX रे V, तो ये हमने जो BD इक्वल टू AB माइनस AC दिया हुआ है, जो हमने ये आर्क काटा वो कहाँ आर्क काटना है, ऑन BX रे, यानी जो हमने BX रे खींचा है इस पर ये आर्क काटना है। स्टेप नंबर फोर्थ में D को C से क्या करना है, मिला देना है। ठीक है ना, स्टेप नंबर 4 या ऑन स्टेप नंबर 4 D को क्या करना है, C से मिलाना है टू मीट द पॉइंट D टू C। ठीक है ना, यानी हमने पॉइंट D को C से मिलाया और एक लास्ट स्टेप में क्या करना है, DC को लंबवर्धक करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, यानी ड्रा द ए फाइनली तो ये हमने D को क्या कर दिया, C से मिलाया और फाइनली एट लास्ट DC पर ऑन द लाइन सेगमेंट DC वी ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि हम लोगों ने अभी पीछे के यानी इस वीडियो में ही अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन नंबर 2 में हमने पढ़ा है अभी। तो कंस्ट्रक्शन नंबर 2 के अनुसार जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाउ कैन ड्रा, ये हम लोगों ने अभी देख चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इस पर हम क्या करते हैं, ये एक आर्क लगाते हैं ऊपर और नीचे, और इस तरह से एक बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं। ये बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिया। ठीक है ना, ये बाइसेक्टर BX रे को जिस बिंदु पर कट करेगी, सपोज करें ये, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट A होगा। इस पॉइंट A को हम क्या करेंगे, C से मिला देंगे। दैट इज योर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल AB एंड C अकॉर्डिंग टू द गिवन कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन। ठीक है,
नाउ कंस्ट्रक्शन नंबर 6 देखें तो ये कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल। ठीक है ना, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। अब ये यदि कहा जाए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो हम अभी तक ट्रायंगल की रचना करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, उसमें हमें तीन नोन राशि यानी 3 नोन क्वांटिटी हमें होना चाहिए था कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ 3 तो यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन जो थर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है ना, वो थर्ड क्वांटिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर दिया गया है कि कोई भी साइड ऑफ ट्रायंगल क्लियरली नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है ना, यानी ए बी बी सी एंड सी ए जो 3 साइड ऑफ ट्रायंगल्स इन जनरल होते हैं, वो क्लियर तीनों साइड में कोई भी साइड क्लियरली दिया नहीं है। तो यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया है, यदि हम सपोज करें ये हमारा ट्रायंगल है ए बी एंड सी, तो दिया हुआ है एंगल बी गिवन है, एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू गिवन, ये 2 एंगल दिया हुआ होता है। एंड थर्ड क्या दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या है हमारा, ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या है, दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये चीज हमें ज्ञात है, जो अभी हमने रफली वर्क में देखा, जो 2 बेस का एंगल गिवन रहेगा और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल गिवन रहेगा, यानी कोई भी साइड क्लियरली यानी सेपरेटली हमें पता नहीं है। यदि ऐसा है तो कैसे हम ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करें, ये हम देखें। तो ये देखने के लिए सबसे पहले एक हमने रे खींचा। फर्स्ट वी ड्रा ए रे, सपोज करें एक्स एंड वाई इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है ना, यानी दिए गए त्रिभुज के परिमाप के बराबर हम एक एक्स वाई लाइन सेगमेंट क्या किया, ड्रा कर लिया। ठीक है ना, नाउ अब क्या करें, 8 पॉइंट एक्स से 8 पॉइंट एक्स एंड 8 पॉइंट वाई से हम एंगल, ये जो गिवन एंगल था ना, एंगल बी एंड एंगल सी, तो एंगल बी के इक्विवेलेंट एंगल हम बना देंगे कहां से, एक्स से। एक एंगल फॉर्म करते हुए लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये जो हमारा एंगल, ये जो एंगल खींचा गया है, ये एंगल होगा इक्वल टू एंगल बी। हमने यहाँ यानी फर्स्ट इनिशियल पॉइंट ऑफ रे से एंगल बी के इक्विवेलेंट एंगल ड्रा किया और ड्रा करके रेखा लाइन को आगे बढ़ाया, लाइन खींच दिया। नाउ 8 पॉइंट वाई एंगल सी के इक्विवेलेंट, एंगल सी के इक्विवेलेंट, यहां से भी हमने क्या किया, एंगल खींचते हुए रेखा को आगे, इस रेखा को क्या किया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये कोई जरूरी नहीं है कि ये आगे बढ़ा के मिला दो, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो इतना खींच के छोड़ दो।
हमने देखा ये खींचा, खींच के छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करें, ये जो हमारा एंगल बना एक्स एंड वाई, इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्टर ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई। एंगल एक्स और एंगल वाई का बाइसेक्टर हम क्या कर लेंगे, ड्रा करेंगे। तो बाइसेक्टर ऐसे खींचते हैं ना, ये बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिया, एक बाइसेक्टर ड्रा हो गया। नाउ यहाँ से इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, तो ये इसका बाइसेक्टर भी हमारा क्या हुआ, ये ड्रा हो गया, ये बाइसेक्टर ड्रा हुआ, ठीक है। ये दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर कट करेंगे दैट इज योर पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। तो जो गिवन ट्रायंगल था, जो कंस्ट्रक्शन करना था, उसका एक पॉइंट हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब अगेन ए एक्स और ए वाई को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। फाइनली वी ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, ठीक है। तो ये यदि हम ये बाइसेक्टर इसका ड्रा करें, ये बाइसेक्टर हम ड्रा करें इसका, तो ये हमारा बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर आया, ठीक है। और इसका बाइसेक्टर भी ड्रा करना है, तो इसका बाइसेक्टर सपोज करो ये आया, ठीक है। तो ये हमारा दो बाइसेक्टर, एक्स का बाइसेक्टर ये आया और ए वाई का बाइसेक्टर ये हमने ड्रा किया। तो इस तरह से ये जो बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर हैं, ये एक्स वाई रे को दो पॉइंट, अलग अलग दो पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये हमारा है बी और ये हो जाएगा सी। इस पॉइंट बी और सी को क्या करना है, ए से मिला देना है। इस तरह से जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल टू ABC, जो कंस्ट्रक्शन हमारा करना था उसके इक्वल होगा, जिसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा C का ये एंगल B, यानी BACB, और ये जो हमारा एंगल ड्रा हुआ था स्टार्टिंग, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। और तीनों का साइड का सम, यानी AB प्लस BC प्लस CA, इसका सम हमारे गिवन कंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होगा। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन नंबर 6 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और ये यदि वीडियो आपके इस चैप्टर के रचना यानी कंस्ट्रक्शन संबंधी जो भी ट्रबल्स हैं, इसको समझने में हेल्पफुल हो, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, ताकि सबका साथ, सबका विकास संभव हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Now our topic will be next construction number 1st, class 10th NCERT, ठीक है। क्लास 10th NCERT चैप्टर 11। चैप्टर यदि देखें चैप्टर, तो ये है हमारा 11, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन नंबर 1st है कि टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो
ठीक है ना। अप टू क्लास 9th हम लोगों ने जो भी कंस्ट्रक्शन देखा था वो था परपेंडिकुलर क्या, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाउ कैन डिवाइड ए लाइन ना विद या बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हम लोगों ने देखा था। यहां हम लोगों को करना है टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। तो ये दिए हुए जो अनुपात है उसमें किसी दिए हुए लाइन को क्या करना है, बांटना है। तो ये कैसे बांटे, सपोज करें कि ये हमारी लाइन है ए बी, ये क्या है हमारी लाइन सेगमेंट, ये है हमारा ए एंड बी। ठीक है, तो फर्स्ट वी ड्रा ए लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ योर क्वेश्चन, जो भी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में इन योर क्वेश्चन। तो ये हमने एक लाइन सपोज करो ड्रा कर लिया। ठीक है, इस लाइन को ये मान लिया जाए 2:3 में डिवाइड करना है। सपोज करें कि इस लाइन सेगमेंट को यानी लाइन सेगमेंट ए बी को हमें 2:3 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे कि हाउ कैन डिवाइड दीज लाइन्स ना इनटू 2/3 रेशियोज। ये चेक करें, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसको ध्यान से क्या करना है, समझना है और अपनी माइंड की मेमोरी में सेटअप कर लेना है। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट ये है कि ये जो दी हुई लाइन सेगमेंट है इसके इनिशियल पॉइंट से यानी पॉइंट ए से किसी भी माप का यानी एक्यूट एंगल होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि एंगल कौन सा होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। कोई भी वैल्यू का एक्यूट एंगल बनाते हुए हम एक रे खींचेंगे। ये सपोज करो हमने एक रे खींच दिया ए एक्स। ठीक है, यहां मान लें हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए रे खींच दिया। ये 30 डिग्री यहां नहीं, यहां मान लो। ठीक है, तो ये हमने एक रे ड्रा किया, ड्रा ए रे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए एक्स। ठीक है, अगेन हम क्या करें, इसके बाद आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो 2:3 दिया है या m/n दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, m/n, या अभी फिलहाल में समझने के लिए हमने लिख लिया 2:3, m/n इक्वल मान लें हम 2:3। ठीक है, तो सम ऑफ रेशियोज यानी 2+3 के बराबर 2+3 के बराबर हम क्या करें, यानी 5 हो गया। 2+3 कितना आया, 5। तो इस AX लाइन पर हम 5 इक्वल पॉइंट डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। विद द हेल्प ऑफ कंपास हम क्या करेंगे, AX लाइन को 5 पॉइंट्स में यानी 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो सपोज करें हमारा ये हो गया 1 पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5। ये हो गया
5 पार्ट में ये हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना। और 5 पार्ट में डिवाइड होने के बाद लास्ट पॉइंट को यानी A5 को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे, कहां से ज्वाइन करेंगे, 2 पॉइंट B, इसको B से मिला देंगे। मिला दिए, ठीक है। अब हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इस AB लाइन को किस रेशियो में काटना है, 2:3। तो हमारा A to 2 कहाँ है, ये है ना, पॉइंट A2 से फ्रॉम पॉइंट A2, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल इक्विवेलेंट टू दिस एंगल, इस एंगल के बराबर A2 पॉइंट पर एक एंगल हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, खींचेंगे। तो ये एंगल खींचने के लिए यहां से एक आर्क लगा लो। फर्स्ट वी ड्रा एन आर्क, कहा, A2 पॉइंट पर एक आर्क हमने लगाया, ठीक है ना। नाउ सेम इसी आर्क से यहां भी हमने एक आर्क लगा दिया। अगेन कंपास लेकर अपने कंपास में यहां से इस पॉइंट का ये जो आर्क है, जितना एंगल है इतना आर्क हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे इन योर कंपास या इन आवर कंपास। हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। और ये जो फिक्स किया उसी आर्क से इस पर क्या करेंगे, कट का निशान लगाएंगे। तो ये मान ले हमारा ये कट का साइन हो गया, कट का निशान आ गया, ठीक है। ये जो कट का निशान आया, इस कट के निशान को A पॉइंट से मिलाते हुए हम रेखा ड्रा कर देंगे। हमने रेखा ड्रा कर दिया जो कि AB को C पॉइंट पर या मान ले P पॉइंट पर, पॉइंट P पर कट करता है इस तरह से। यानी हेंस हमने क्या कर लिया, AB जो लाइन सेगमेंट है उसको 2:3 के रूप में डिवाइड कर लिया। ये जो हमारा AP होगा, AP डिवाइडेड बाई PB विल बी इक्वल टू 2:3, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी दिए हुए लाइन सेगमेंट को दिए हुए रेशियोज के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया, ठीक है। नाउ आवर कंस्ट्रक्शन नंबर 2 इज टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर, ठीक है ना। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन नंबर 2। इस कंस्ट्रक्शन नंबर 2 के तहत यदि देखें कि हमें क्या क्या रहेगा, क्या करना रहेगा, तो ये दिया है कि गिवन ए ट्रायंगल ABC, यानी एक त्रिभुज ABC हमें दिया गया रहेगा। वी रिक्वायर्ड, हमें क्या आवश्यकता है, वी रिक्वायर्ड ए अनदर ट्रायंगल, हमें एक दूसरा ट्रायंगल की जरूरत, ऐसा ट्रायंगल की जरूरत है हुज साइड्स, जिसका साइड्स आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। यानी जो दिए हुए ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के साइड्स के 3/4 होना चाहिए। इस टाइप के ट्रायंगल हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, यानी बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए हम देखते हैं क्या करना है।
सबसे पहले जो गिवन ट्रायंगल दिया है, हमारे पास जो ट्रायंगल दिया है गिवन है, उस ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम बना लेंगे। सपोज करें ये ट्रायंगल हमारा गिवन है, ये ट्रायंगल क्या है, गिवन है, यानी ए बी सी, यहां लिख दो ट्रायंगल ए बी सी गिवन, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट वी ड्रा द गिवन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हमने दिए गए त्रिभुज ए बी सी को बनाया, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, अगेन वही काम करेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट में हमने अभी सीखा है। तो कंस्ट्रक्शन नंबर ये दिया हुआ है कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जो जिसका साइड इस दिए हुए ट्रायंगल के साइड का सपोज करें 3/4 हो, 3/4 साइड मल्टीप्लाई बाई 3/4, यानी ये हमें ये इस स्केल फैक्टर का ट्रायंगल ड्रा करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अगेन समझ लें, ये एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक ऐसा त्रिभुज, ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जो कि जिसका साइड इस त्रिभुज के साइड के करेस्पॉन्डिंग 3/4 के रेशियोज में हो जाए। इस टाइप के ट्रायंगल बनाना है, सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, वो ट्रायंगल भी इसके सिमिलर ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करें, बी से एक पॉइंट बी किसी भी प्रकार का कोई भी वैल्यू का एक एंगल बनाते हुए, यहां से एक एंगल यानी एक्यूट एंगल बनाते हुए हमने एक रे खींचा बी एक्स। फर्स्ट वी ड्रा ए रे बी एक्स टू द पॉइंट बी, ठीक है ना। हमने क्या खींचा, बी से एक बी एक्स रे खींचा। अगेन क्या करें, ये जो रेशियो दिया हुआ होता है एम रेशियो एन, स्टैंडर्ड फॉर्म में एम रेशियो एन, ये जो रेशियो दिया हुआ है इसका सम यानी कितना हो जाएगा, 3 + 4 7। तो 7 पॉइंट यहां हम क्या करेंगे, 7 इक्वल पार्ट के हम पार्ट पॉइंट काटेंगे, निशान लगाएंगे। तो हम क्या कर लें, अपने कंपास विद द हेल्प ऑफ योर कंपास क्या करो, इसको 7 भाग में काट दो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हमने 7 पार्ट में काट दिया। B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7 हमने काट दिया, 7 पार्ट में काट दिया। अगेन क्या करना है, B3, अच्छे ये पहले 7 पार्ट में जो काटे, इस B7 को C से क्या कर दें, मिला दें, ठीक है। B7 को C से क्या किया, मिलाया। यानी सेकेंड, फर्स्ट वी ड्रा ए ट्रायंगल ABC विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन। नाउ सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, एक पॉइंट B ड्रा ए BX रे ना टू कंस्ट्रक्ट एनी एक्यूट एंगल। एंड नंबर थर्ड में क्या किया,
bx रे को 7 भागों में काटा है, यानी अकॉर्डिंग टू द रेशियो और स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग वी कट 7 पार्ट ऑफ bx रे। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, टू मीट द पॉइंट C अप टू B7 तक इसको मिला दिया। नाउ जो हमारा नंबरेटर है रेशियो का 3, तो हमने B3 यानी B3 से 8.B3 या फ्रॉम पॉइंट B3 8.B लिखो। 8.B3 हमने क्या किया, एक एंगल ड्रा करना है इसके इक्विवेलेंट एंगल ड्रा करना है कहाँ, 8.B3, ठीक है ना। तो ये एक हमने आर्क ले लिया इन योर कंपास या इन आवर कंपास, हमने एक आर्क लिया, उस आर्क से यहां हम इस टाइप से खींचा, और नेक्स्ट यहां भी खींचेंगे ना, यहां भी उसी आर्क के अकॉर्डिंग खींच देंगे, ठीक, B3 से। अगेन हम आर्क को फिक्स करेंगे, यहाँ कट लगाएंगे, और ये जो हमारा मेजरमेंट है इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ भी हम इस पे कट लगाएंगे। ये आर्क थोड़ा सा ऐसे जाएगा, तो ये हम यहाँ भी एक कट का निशान लगाएंगे, सेम उसी माप का होना चाहिए। ये ध्यान रहे कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल चेंज होगा तो सारा कंस्ट्रक्शन ही चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये जो हम कट का निशान लगाए, तो ये एंगल बनाते हुए इस पर एक लाइन ड्रा किया, ठीक है ना। ये लाइन जो हमने ड्रा किया, ये पॉइंट हो जाएगा C', ये पॉइंट हमारा क्या मिल जाएगा, C', ठीक है। नाउ 8 point C' draw an angle equal to the angle C। इस पॉइंट C' से इस एंगल के इक्वल एंगल हमें ड्रा करना है, ठीक है। तो हम फिर यहां से एक आर्क लेके ये खींचा, और उसी सेम आर्क से यहां खींचा जाएगा, खींच दिया। यहां से फिर ये हम आर्क फिक्स करेंगे, सेम उसी आर्क से इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और कट करने के बाद इस पॉइंट को और C को मिलाते हुए रेखा ड्रा कर देंगे। ये जो ड्रा होगा, ये पॉइंट जो AB को कट करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, A'। हेंस इस तरह से हमने फाइंड आउट किया क्या, A', B एंड C' will be your final construction of triangle which is in the scale factor, similar scale factor according to the given, जो दिया हुआ है, यानी दिए हुए क्वेश्चन के जो स्केल फैक्टर हैं उस स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग ये हमारा A', B एंड C' ट्रायंगल प्राप्त हुआ, ठीक है ना। यानी इस ट्रायंगल के साइड और इस ट्रायंगल के साइड, बड़े वाले ट्रायंगल के साइड का रेशियोज 3/4 ही होगा, ठीक है ना। यानी ये हमारा हम यदि देखें तो A', B डिवाइडेड बाई AB हम देखें तो ये आएगा 3/4 आ जाएगा। B
बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी देखें तो ये भी हमारा क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा, ठीक है। और ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी कर दें तो ये भी हमारा क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन नंबर सेकेंड क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। नाउ आवर कंस्ट्रक्शन नंबर 3। कंस्ट्रक्शन नंबर 3 है कि टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, यानी जो कि उससे बाहर है, यानी किसी दिए हुए वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, ठीक है ना। टेंजेंट खींचना, टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा, यानी जो उस सर्किल को टच करती हो। तो ये देखें कि कैसे ड्रा किया जाता है। तो इसमें गिवन रहेगा, एक सर्किल दिया रहेगा, एक सर्किल क्या रहेगा, गिवन होगा। तो ये हमारा सर्किल गिवन है, ठीक है ना, जिसका रेडियस ये है। सपोज करें रेडियस गिवन होगा ना, एक रेडियस गिवन होगा, उससे बोलेगा जो इससे इसके बाह्य बिंदु यानी इतना डिस्टेंस पर कोई बिंदु है जिससे कि इतने इस सेंटीमीटर यानी गिवन सीएम के रेडियस पर टेंजेंट ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम अपने सर्किल को जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रा होना है उस सर्किल को क्या करेंगे, बना लेंगे। तो ये फर्स्ट वी ड्रा ए सर्किल ना, जिसका रेडियस गिवन होगा इन योर क्वेश्चन। तो हमने ड्रा किया, ये मान लो ये है ओ और ये है ए, ओ ए रेडियस का एक सर्किल ड्रा किया। एंड नाउ ये सपोज करें जे इस पर यहां एक बाह्य बिंदु मान ले, ये हमारा क्या है, बाह्य बिंदु है, यानी आउटसाइड पॉइंट है, पॉइंट आउटसाइड। ये है हमारा P, ये पॉइंट है आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल। इससे इस पर क्या खींचना है, टेंजेंट खींचना है, स्पर्शी खींचना है। तो कैसे खींचे, ठीक। अब देखो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट हमने जो लाइन खींचा, फर्स्ट हमारा लाइन रेडियस, फर्स्ट हमारा क्या हुआ, रेडियस ओ आया। अगेन हमने ओ से पी जो बाह्य बिंदु है उस लाइन सेगमेंट को कंप्लीट किया। इस तरह से हमें मिल गया ओ पी बाह्य बिंदु यानी आउटसाइड का। ये क्या स्टोरेज स्पेस इफेक्ट कैसा, तो ये हमने जो ओ पी ड्रा किया बाह्य बिंदु, इस ओपी को ओपी का बाइसेक्टर ड्रा करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपी यानी जो लाइन सेगमेंट ओपी है, एपी को नहीं, ये गलती मत करना कि एपी को बाइसेक्ट कर लेना। हमें ओपी को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, यानी दो भागों में बांटना है। तो ये हमें आता है, हम आधे से अधिक दूरी का इसके अप्रोक्सीमेट हाफ से मोर देन हाफ का आर्क फिल करते हैं इन द कंपास, और उससे ऊपर और नीचे क्या करते हैं, पॉइंट पी से ऊपर नीचे अप एंड बिलो, और
ओ से ऊपर और नीचे आर्क काटते हैं। ये आर्क हमने ऐसे काट लिया, इसको मिला दिया, इसको क्या किया, मिला दिया। इसको मिलाने से जो पॉइंट हमें यहां मिला, इस पॉइंट से ओपी, ये पॉइंट सपोज करें हमारा क्यू है, मान लें हम क्यू, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो क्यू है यानी क्यू पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू रेडियस आर, इसको हम ओपी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू आर यानी रेडियस आर मान के एक बड़े से वृत्त का, बड़ा सा वृत्त का कंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे। ये ड्रा करेंगे, ड्रा ए बिग सर्किल इक्वल टू रेडियस आर एंड हेंस ये पॉइंट देखो, यहाँ पॉइंट, दो पॉइंट पर स्मॉल सर्किल पर दो पॉइंट पर ये कट कर दिया। ये जो हमारा कट किया गया पॉइंट मिला, ठीक है ना। ये मान ले हम इस पॉइंट को T1 एंड T2, तो इस तरह से पॉइंट T1 को P से मिलाते हुए रेखा लाइन खींच दिया और यहाँ T2 को भी मिलाते हुए ये लाइन खींचा, ठीक है ना। ड्रा द लाइन सेगमेंट to join T1 and P, T2 and P. Hence, we find the final tangent of the given circle, which is drawn from outside from the circle. इस तरह से बाह्य बिंदु से दिए हुए सर्किल के ऊपर हमारा टेंजेंट मिला कौन सा, T1P एंड T2P। ये दो टेंजेंट हमें फाइंड आउट हो गया जो कि दिए हुए सर्किल के बाह्य बिंदु से खींचा गया है। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हुआ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस क्लास 10th NCERT चैप्टर 11। और इस टाइप से यदि ये अध्यापन में ये वीडियो अच्छी लगे या अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य ना भूलें, ताकि सबका साथ, सबका विकास संभव हो सके, पॉसिबल हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।